जो भुलाने पर भी भूला न जाए उसे ही प्रेम करते हैं। जिसकी हम याद न करें लेकिन हमारे मानस पटल पर वो बार बार आए, उसकी चर्चा आए, उसका रूप आए, उसका स्मरण आए बार बार, तो समझ लेना वही प्रेम है। हम कृष्ण को भुलाना चाहते हैं लेकिन वो भूलता नहीं। एक बार तो कन्हैया ने होली के टाइम में एक मुट्ठी अबीर मार दिया था एक गोपी के आंख में, तो बेचारी तिलमिला के रह गई। यमुना में जाके पानी से उसने छींटा मारा और बहुत देर तक मारती रही। तो एक ने कहा, क्यों रे बावरी, अभी तेरी आंख का अबीर नहीं निकला? बोले, अबीर तो कब का निकल गया, लेकिन जो आंख में कृष्ण रूपी अहीर बैठा ना, वो नहीं निकल रहा है, तो वो करके उसे बाहर निकाल दी। सोचो, जिसकी आंखों में ही कृष्ण समाया है और उस प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंची गोपियों ने ऐसा उत्तर दिया है। बुलाने के लिए उपदेश कर रहे थे लेकिन स्वयं भूल गए कि हम कौन हैं। अपना नाम तक याद नहीं रहा और कई महीनों तक वहां निवास किया और फिर वहां से वापस हुए हैं। जाकर के भगवान को सूचना दी है। यहीं पर दसम स्कंद के 49 अध्याय पूर्ण हो रहे हैं। आइए 50वें अध्याय में चले। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जरासंध की 2 बेटियां हैं। जरासंध के पास जाकर सूचना दी कि मेरे पति को कृष्ण ने मार दिया। तब वो 23 छोड़ी सेना लेकर के एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। देखो, इसका नाम है जरासंध। मतलब 49 अध्याय पूरे हो गए और 50वें में कौन आ रहा है? जरासंध। जरा माने वृद्धावस्था और संधि माने जोड़। जब हम 49 वर्ष के हो जाते हैं तब वृद्धावस्था शुरू हो जाती है। अब जितने 50 में पहुंच गए समझ लो हम बूढ़े हो गए, लेकिन किसी 50 वाले को बूढ़ा कह दो तो सिर फोड़ देगा तुम्हारा। और ये वृद्धावस्था 17 बार आक्रमण करती है शरीर पर। 18वीं बार जब आक्रमण करने के लिए आया तब कालीवन को लेकर के आया। मुचकुंद के माध्यम से कालीवन का उद्धार कराया और भगवान भागे हैं रण छोड़ राय बन करके प्रवर्सन पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध बहुत खुश हो गया। 17 बार तो हारा था लेकिन 18वीं बार में जीत गया और चारों तरफ से आग लगा दिया। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, समुद्र के भीतर ऐसा सुंदर महल का निर्माण करो कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी न मिले। और फिर उसका निर्माण कराया। सोते सोते मथुरा वासियों को द्वारिका वासी बना दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सोए थे मथुरा में और उठे कहाँ? द्वारिका में। इसी तरह एक जीव माता के गर्भ में कहां से आता है, कैसे आता है, उस जीव को पता नहीं होता। कर्म उसके खींचते हैं और कहां था, कहां से कहां गया और फिर कहां किसके घर में प्रकट होने के लिए आ गया, जन्म ले लिया। ये काम भगवान का है और भगवान सोते सोते ही जीव को माता के गर्भ में भेज देते हैं और द्वारिका में पहुंचा दिया है। और भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बन करके बैठे। उनके बड़े भाई हैं भाव भैया, सीक्रेट है कि आप पढ़ लो, पढ़ के बताओ। बोले नहीं नहीं, हमारा कुछ सीक्रेट नहीं होता, ब्राह्मण को तो सब कुछ पता होता है, महाराज पढ़ो। और पढ़ करके सुनाया कि मैंने आपको अपना पति मान लिया। आपने माना हो तो आप आइए और ऐसे नहीं, वीरता का शुल्क देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े योद्धा आ रहे हैं। तो वीरता का शुल्क दे करके मुझे आप उसी तरह ले जाइए जैसे एक सिंह अपना भाग लेके जाता है, और अगर नहीं आए तो सिंह का भाग गीदड़ ले जाएगा, सियार ले जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप नहीं आए तो 100 जन्मों तक मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन दूसरे को स्वीकार नहीं करूंगी। भगवान तुरंत रथ पर सवार हुए और रातों रात पहुंच गए। अभी